इन लोगों ने अपने तलवारों की नियामें तोड़ दी, अपने सरों के बाल मुंडवाकर गंजे हो गए, गुस्ले शहादत किया, एहराम पहने और कब्र हुसैन के गिर्द तवाफ किया। उसके बाद एक पुख्ता अज़्म के साथ ऐनुल वर्दा की जानिब निकल पड़े। खुदा उन लोगों की मग़फ़िरत करे, अच्छे लोग थे बेचारे। अगर वो लोग जीत गए तो? तुम में लोगों की पहचान नहीं है इब्राहिम, तुम में लोगों की पहचान नहीं है इब्राहिम। अगर इनके होलियों को खूब गौर से देखते तो जरूर समझ जाते कि तवाबीन सालों पहले मर चुके हैं और अभी कब्रों से दोबारा उठाए गए हैं, ताकि महशर में हुसैन की मदद न करने के जुर्म में सजा पाएं। तुम मुट्ठी ब ख्यालात के कैदी बन गए हो बिन यजीद। उस दिन से डरो कि तवाबीन ऐनुल वर्दा के फातेह बन जाएं, और जब वो दिन आएगा तो इराक में जुबैरियों की मौत का दिन होगा। तुम किस बात से खौफजदा हो इब्राहिम? हम तवाबीन के दोस्त हैं, ना कि दुश्मन। तवाबीन समझ गए हैं कि तुम मरवानियों के मुकाबले पर उनके जरिए एक गोश्त वाली ढाल बनाना चाहते हो। हमें तवाबीन के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। कूफे की जानिब इसलिए भेजे गए हैं ताकि मुख्तार का शर खत्म करें। हर काम अपने वक्त पर होता है इब्राहिम, जल्दी मत करो, सब बारी बारी। तुम दुआ करो कि मुख्तार अपने इस अकीदे पर रहे और इसे ना बदले और तवाबीन की मदद के लिए चला जाए। तुम मुख्तार को कैद क्यों नहीं कर लेते उससे पहले कि उसके डर से दुआएं मांगनी पड़े? मुख्तार को ताकत से मगलूब नहीं किया जा सकता, मुख्तार को सियासत से जाल में फंसाना होगा। खबर मिली थी, शामियों का लश्कर अभी तक ऐनुल वर्दा तक नहीं पहुंचा है। ऐनुल वर्दा से जासूस भेजे वो लोग, एक दिन और एक रात तोड़े, मगर शामियों के कोई आसार नहीं मिले। हो सकता है कि ये भी जुबैरियों के झूठ और फरेबों में से हो, जो कि ये चाहते थे कि हमें जल्द अज जल्द उन मरवानियों के पास भेज दें। इंशाअल्लाह अगर इस जंग में जीत गए तो आले जुबैर को इराक से निकाल फेंकेंगे। ये कौन सी बस्ती है मुसैयब? करकीसिया। हम करकीसिया में पड़ाव डालेंगे ताकि कुछ देर आराम कर लें। शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए। वो क्यों? उन्हें हमारी खबर मिली है, उन्हें डर है कि उनसे ना लड़े। सैयद, हाकिम करकीसिया तो तुम्हारा जानने वाला है, तो उसने आखिर ऐसा क्यों सोचा? क्या कहूँ, यकीनन तवाबीन के इरादे से वाकिफ नहीं है। मुसैयब, अपने जानने वाले के पास जाओ और कहो कि हमारा इरादा शामी लश्कर से लड़ना है। कहो कि एक बाजार लगा दे ताकि हम लश्कर वालों की जरूरत का सामान खरीदें। जी शेख। रुफा, ये पैगाम अबू इसहाक के लिए भेज दो। ए अमीर,
तवाबीन अहलुल-वर्दा के रास्ते में हैं। उनकी तादाद तकरीबन 4000 अफराद की है। उनका सालार एक बूढ़ा शख्स है जिसका नाम है सुलेमान सुर्द खुजाई। ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तुम्हारा लश्कर तवाबीन से 3 गुना ज्यादा है। अपने फूहड़ मगज को इस्तेमाल करो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि हर तवाब 10 शामी के बराबर है। उनमें से बाज तो अकेले ही एक लश्कर पर भारी हैं। उसकी मिसाल मुख्तार सक़फ़ी। मुख्तार तवाबीन के साथ नहीं आया अमीर। नहीं आया? पक्की बात है? मुख्तार तो कातिलान हुसैन के खून के प्यासों में से एक है। मैंने सुना है कि वो सुलेमान सुर्द खुजाई से जंग की नौयत के हवाले से इख्तिलाफ रखता था। कैसा इख्तिलाफ? तवाबीन का इरादा कातिलान हुसैन से लड़ना है। वो दुनिया और हुकूमत की तरफ कोई रग़बत नहीं रखते, जबकि मुख्तार अलवियों की हुकूमत दोबारा बर्पा करना चाहता है। ताज्जुब है। तो फिर हमारा असल रकीब मैदान में नहीं आया। सुना तुमने माकल? मुख्तार नहीं आया। मुख्तार नहीं आया। ये कज़्ज़ाब सक़फ़ी पता नहीं कब तक हमारे ख्वाबों की वहशत बना रहेगा। शुरहबील इब्न ज़ीकला हुसैन इब्न नुमैर को पैगाम दो कि जल्द से जल्द ऐनुल वर्दा पहुंचे। तुमने तवाबीन को कहां देखा? तरकीसिया में पड़ाव डाला हुआ था। मैं चाहता हूं शुरहबील और हुसैन तवाबीन से पहले ऐनुल वर्दा पहुंच जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी आराइश लश्कर कर सके। हुसैन बिन नुमैर को लिखो कि तवाबीन शियों के लश्कर का मुकद्दमा है। इसमें कोई शक नहीं कि उनके जिंदा रह जाने वाले मुख्तार की फौज से जा मिलेंगे। लिहाजा जितना हो सके इनका कत्लेआम करो। क्या लिखा है इसने अबू इसाक? लिखा है वो करकीसिया में हमारा मुंतजिर है। वो किस लिए? मदद मांगी है उसने। बज़ाहिर वो जुबैरियों की चाल को समझ गया है। जब तक सुलेमान ने खुद से नहीं बुलाया था हमारे पास उज़्र था। अब जबकि उसने बुलावा भेज दिया कोई उज़्र नहीं। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। साहेब, क्या पता कि ये भी बिन यजीद की चालों में से एक चाल हो। ये खत सुलेमान की जानिब से उबैदा, बिन यजीद से क्या वास्ता? खत तो सुलेमान का है मगर ये फिक्र जुबैरियों की है। मुझे यकीन है कि बिन यजीद ने सुलेमान के इस कदर कान भरे हैं कि अब वो मुख्तार से मदद मांगने पर मजबूर हो गया है। हम हद से ज्यादा बदनजर हो गए हो बेटा। बिन यजीद तो चाहता ही है कि शियों में तफरकाबाजी शुरू हो जाए और तुम कहते हो कि सुलेमान से शियों के इत्तेहाद की बात करेगा। कैसी बातें करते। अगर कूफा शियों से खाली हो गया और सब के सब शामियों से लड़ने चले गए तो फिर बिन यजीद होगा और कूफा जो कि जुबैरियों की अमाजगाह बन जाएगा। उस वक्त शियों को कूफे की गलियों में सर उठाकर चलना भी नसीब नहीं होगा, इस डर से कि वो अली का शिया है। अगर हम सुलेमान की मदद के लिए चले गए और शामियों को मार भगाए तो क्या फिर भी जुबैरी कूफे में हुकूमत कर सकते हैं? अगर सिर्फ हलवा हलवा कहने से मुंह मीठा हो सकता है तो शाम की फौज भी अगर अगर के ख्यालात सजाने से हार जाएगी। मरवानी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आए हैं साहेब। शिया अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकते, पूरे इराक अलब को मिलकर उनका मुकाबला करना होगा। भाइयों, मैंने सुलेमान के इस खत को पढ़कर आप लोगों पर से अपनी बैत उठा ली। जो भी चाहे तवाबीन की फौज से मुल्हक हो सकता है। तुम क्या करोगे मुख्तार? करकीसिया जाओगे? खुदा की कसम, अगर मुझे जर्रा बराबर भी जीतने की उम्मीद होती तो अपने कदम न रोकता। मगर अफसोस, शामियों पर गलबा करना कूफे पर गलबा किए बगैर मुयसर नहीं हो सकता। मुख्तार, अतराफ को खाली मत करो, बिन यजीद तुम्हारे लिए घात लगाए बैठा है। घबराओ मत उबैदा, तवक्कुल करो।
अब जबकि सुलेमान ने अपनी अना को ख़त्म करके बड़े झुकाव के साथ हमसे मदद मांगी है तो मुनासिब नहीं होगा कि उसकी मदद ना करें। इसके अलावा हमारा तवाबीन की फ़ौज की मदद करना हिकमत से खाली भी ना होगा। बिन कामिल, तुम और तुम्हारे साथी मेरी जानिब से मामूर हो कि तवाबीन की मदद के लिए जाओ। जहां भी देखो कि अब जंग मुश्किल है और वो लोग शामियों से मुकाबला नहीं कर सकते, उन्हें पीछे हटने को कहना ताकि कम से कम खून बहे। साहिब इस्माइल, अगर आप लोग भी वहां जाना चाहें तो बिन कामिल को मैंने जो कुछ कहा है वो आपके भी जिम्मे है। बिन कामिल और साहिब मुख्तार के साथियों में से हैं। मुझे लगता है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि तवाबीन की फौज में फूट डालें। उनकी असल जिम्मेदारी के बारे में कुछ समझ नहीं पाए। ये गिरोह मुंह नहीं खोलता है अमीर। बड़ी मुश्किल से उनके मुंह से कोई बात निकलवाई जा सकती है। मतलब क्या ये हो सकता है कि वो लोग सुलेमान और उसके साथियों के दरमियान फूट डालकर उन्हें शामियों की जंग से रोक सकें? क्या कह सकता हूँ अमीर, बैद नहीं है कि उनका इरादा तवाबीन को सुस्त करने का हो। ये हो सकता है कि खुद सुलेमान उनकी बातों में ना आए, मगर सारे तवाबीन तो सुलेमान की तरह नहीं है। ये लीजिए, ये रहा अली जनाब की अहमकाना सियासत का नतीजा। मुख्तार ने एक चाल के जरिए से आपकी पूरी की पूरी बाजी खराब कर दी। तुम यूं निवाले को इतना सर के गिर्द घुमा के क्यों खाना चाहते हो? मुख्तार को कैद कर लो, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इससे पहले कि मक्का की तरह यहाँ भी परिंदा पिंजरे से उड़ जाए, काम तमाम कर दो। खुदा की कसम, सोचोगे तो मगलूब हो जाओगे। अगर वाकई मुख्तार को मारने या उसे कैद करने का इरादा रखते हैं तो ये बेहतरीन मौका है। उबैदा ठीक कह रहा था, आ गए वो लोग। क्या हुआ अम्मा जान? उनके दस्तक देने से लग रहा है कि मुख्तार को शिकार करने के लिए आए हैं। खुदाया रहम फरमा। मुख्तार कहाँ है? आप लोग कौन है, क्या चाहते हैं? कि आधी रात को लोगों को तंग कर रहे हैं? बकवास बंद करो वरना तुम्हें कुत्तों की खुराक बना दूंगा। पीछे हटो। मुख्तार कहाँ है? तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है क्या? तुम कुछ मत बोलो साबित। जबान भी चलाना जानते हो शहजादे? मैंने पूछा मुख्तार कहाँ है? मर्दों की तरह बात करो बेगैरत। इब्ने मुजारिब, ये बेहतर होता कि अपने उमवी हम मनसब बिन हरीस के अंजाम को अपने लिए सबक बना लेते। इन मनसबों की कोई औकात नहीं होती। मैं वाज़ो नसीहत सुनने नहीं आया हूँ मुख्तार, तुम मेरे कैदी हो। तुम्हारे आका ने जल्दबाजी कर दी। मैं समझ रहा था कि तवाबीन के अंजाम तक सब्र करेगा। अगर मेरे अख्तियार में होता तो जिस दिन तुम कूफे में आए थे उसी दिन तुम्हें जंजीरों में जकड़ देता। तुम्हारे जैसों के होते हुए कूफा कभी खुशहाली नहीं देखेगा। इससे पहले कि तुम्हारी तौहीन करूं, चलो मेरे साथ। अम्मा जान, मेरी गैर मौजूदगी में उम्मे साबित का ख्याल रखिएगा। बज़ाहिर ये बहुत थक चुकी है। फिर से जिंदान बाबा।
साबित बेटा, मेरे लिए जिंदान उसी तरह है जैसे तुम्हारे लिए इल्म नजूम है। मैं जिंदान में खुदा से और करीब हो जाता हूं। तुम भी कोशिश करो कि मेरी गैर मौजूदगी में खुदा को पालो। ये जिंदान मक्का की बैत का नतीजा है। तुम्हें जिंदान की जरूरत है। जाओ मुख्तार, खुदा तुम्हारा मुहाफिज है। मेरे पीछे मौत को लब्बैक मत कहना। मुख्तार के दिल में जो कुछ है उसके लिए आपकी सांसों की जरूरत है मां। मैं कोशिश करूंगी कि जी सकूं मुख्तार। वाह वाह, कूफे के दोनों नए चापलूस हुक्मरान बजाते खुद आए हुए हैं। आप लोगों ने आधी रात को क्यों जहमत की? आपके नौकर काफी हद तक समझदार और फरमाबरदार हैं। हैफ है कि अपनी नमाज शब से महरूम हो गए आप। हम उस घर को करीब से देखने के लिए आए हैं जिसने मुसलमानों के खुलफा के खिलाफ इस कदर साजिशें की हैं। बेशक सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर होता है, समझे? तुम उसी तलहा के नवासे हो कि जंग जमल में मेरी मुराद मौला अली की जुल्फिकार ने उसकी आबरू को खत्म करके उसके खानदान को रुस्वा कर दिया। जमल का बदला लेने आए हो। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे इस बुग़्ज़ कीने ने साबित कर दिया कि मुख्तार अली का शिया है। तुम बहुत होशियार हो मुख्तार, बहुत। ये मैं उस वक्त समझा जब तुमने कूफे की अमीरी को ठुकरा दिया। मक्के से फरार खलीफा की परेशानी का सबब बना, लिहाजा मुझे भेजा ताकि तुम्हें महार करूं। इब्ने मुजारिब। जी अमीर। इस सोए हुए शेर को एहतराम के साथ उसके नए घर का रास्ता दिखाओ। चलो मेरे साथ। चलो दरवाजा खोलो। जुबैर का जिंदान बान बनना तुम्हारी मजबूरी थी क्या, जो अपनी आबरू का सौदा कर लिया बगैरत? देखचा देखचे से कहता है कि तेरा मुंह काला है। अगर आले जुबैर की बैत करना ऐब है तो तुमने क्यों बैत कर ली और उनके लश्कर के सलार बन गए? क्या खलीफा के दिए हुए सिक्के कम थे जो तुमने बैत तोड़ दी, खयानतकार? बगैरत, मैंने इसलिए बैत तोड़ दी क्योंकि मैंने देखा कि आले जुबैर न दीन को जानता है और न रसूल को। पनाहे खुदा, बिलाखिर बैत तोड़ने वाला दीन का गमख्वार बन गया, माँ से ज्यादा चाहने वाली दाया बन गए हो। ये बातें उन मुट्ठी भर अजम लोगों से कहो जो समझते हैं कि मुख्तार उनका बचाने वाला फरिश्ता है। तुम दोनों आपस की लड़ाई खत्म करो। जायदा, अपने चचेदार भाई का ध्यान रखना, खतरनाक आदमी है। अरे ओ बिन मुजारिब, ये तंज ताने क्यों कस रहे हो? आपस की लड़ाई का क्या मतलब है? मैंने शख्स के अकीदों से कुछ कम नुकसान नहीं उठाए हैं। मेरा इख्तियार होता तो आज ही रात इसकी रूह कब्ज कर लेता। जायदा, मैंने कोई तंज ताने नहीं कसे। तुम वाकई अगर मुख्तार को मारना चाहते तो अब तक मार चुके होते। ये अपने खून की खासियत है, एक दूसरे का गोश्त खा लेते हैं मगर हड्डियां दूर नहीं फेंकते। बहरहाल ध्यान रखना, गफलत से काम लोगे तो नुकसान उठाओगे। आओ, मेरा गुनाह क्या है जो मैं तुम्हारा चचाजाद भाई बना हूँ फितने? अगली हुकूमत में क्या बनना चाहते हो जायदा? यही जिंदानमान की जिम्मेदारी जचती है तुम? अपना मुंह बंद करो, बूढ़े हो गए हो मगर अब तक बच्चों की तरह ख्यालात सजाते रहते हो।
जनाब हुसैन इब्न नुमैर ने हुक्म दिया है कि उसे एक मंजिल पीछे पड़ाव डालिए। तुमने कुछ सुना दोस्त? इब्ने नुमैर ने मुझे हुक्म दिया है। क्या काम ख्याली है? इब्ने नुमैर वो होता कौन है? शुराबील पर हुक्म चलाने वाला। शुराबील सिर्फ इब्ने ज़ियाद की सुनता है और किसी की नहीं। हम यहीं पड़ाव डालेंगे, एक मंजिल आगे इब्ने नुमैर से। सिपाही शाम का एक हिस्सा ऐनुल वर्दा के शुरू के हिस्से में पड़ाव डाल चुका है और अभी अभी पहुंचे हैं। अभी अच्छी तरह कदम नहीं जमाए हैं उन लोगों ने। उनका सालार शुराबील इब्न ज़ी कला है। शुराबील से एक मंजिल आगे हुसैन इब्न नुमैर ने पड़ाव डाला है। ये कैसी आराइश लश्कर है? दोनों ने एक जगह पड़ाव क्यों नहीं डाला? मैंने बनी तकलब के लोगों से सुना है कि हुसैन बिन नुमैर और शुराबील के दरमियान इख्तिलाफ है। गोया हुसैन का दावा यह है कि वो सबका सालार है और शुराबील कहता है कि हुसैन कौन होता है जो मेरे ऊपर सालार बनाया जाए। उसने इब्ने ज़ियाद को खत लिखा है और उसके जवाब का इंतजार कर रहा है। शायद ये कोई चाल हो। कैसी चाल बिनवाल? शायद वो लोग चाहते हैं कि हमारी फौज को बारी बारी जंग में मसरूफ करें ताकि थका दें। अगर तवाबीन अपनी पूरी फौज के साथ शुराबील से लड़ने चले जाएं और उसे तबाह कर दें तो हुसैन के लश्कर तक पहुंचेंगे, और अगर हुसैन के लश्कर को शिकस्त दे देंगे तो फिर जाकर असल रकीब के मुकाबले पर पहुंचेंगे जो कि इब्ने ज़ियाद है। मगर कब? जब हम खुद कठिन जंग कर चुके होंगे और खासे थक चुके होंगे। इस तरह तो हमें भी अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांट लेना चाहिए और उन्हें 3 अलग अलग बारियों में मैदान में भेजें। जनाबे सुलेमान, शुराबील को मेरे हवाले करते हैं। खुदा तुम्हें अज्र दे बंदा खुदा। इतनी आसानी से तो मैं ये नहीं कर सकता। ये सब के सब लड़ने आए हैं। हमें कुरानंदाजी करनी होगी मुसैयब। जिसका भी नसीब हुआ वो शुराबील से लड़ने जाए। सबके पास जाओ ताकि सब एक एक लकड़ी उठा लें। सारी लकड़ियों को मिला के देखिए, उसे चुना जाएगा जिसकी लकड़ी सबसे छोटी। सही हकदार को मिल गया। जनाब शुराबील, या जंग या ये कि वो लोग जो फर्जंद रसूल के कत्ल में शरीक थे और आप लोगों के दरमियान
इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें हमारे हवाले कर दीजिए। दोबारा बड़बड़ाओ। मैंने ठीक से नहीं सुना। अपने उस गुलाम बच्चे से पूछ ले जिसके पास 2 कान है और उसने अच्छी तरह सुन लिया है। मैं खीमे के बाहर इंतजार कर रहा हूँ। जुबान चलाता है हाँ? जंग के नकारे बजाओ, हम लड़ेंगे।
सरबान, कोई बात हुई है क्या? खामोश रहो। कुछ भी हुआ तुम गूंगे रहोगे, समझे? न खांसोगे न छींकोगे, वरना मैं तुम्हारी जान की जमानत नहीं दूंगा। जी अच्छा। कांपने को रोको, मैं कहता हूँ कांपने को रोको। कहाँ जा रहे हो? खुदा ने चाहा तो शाम जा रहा हूँ। ऊँटों पर क्या लदा हुआ है? कुछ ईरानी खुश्क मेवे और कुछ कारवा वालों के खाने पीने का सामान। ऊँटों को बिठा दो और इनके सामान की तलाशी लो। आप लोग किसी चीज को ढूंढ रहे हैं पहलवान? इंसान के रूप में एक हैवान है जिसको हम तलाश कर रहे हैं। इसरे मरजाना का नाम सुना है तुमने? खुदा की पनाह, तुम ऐसा करो, ऊँटों के हुलिये को देखो, शायद उसे पहचान लो। किनारे ने क्यों गुफ्तगू कर रहे हो? खुदा तुम्हें बख्शे, इब्ने मरजाना को ऊँटों के सामान में छुपाना किसी ऊँट को सामान में छुपाने के बराबर है। नीचे मत करो रामजादे। फिर कोई गहरा ख्वाब देख लिया? फिर तुम्हारे उल्टे सीधे ख्यालात ने काम दिखा दिया? ये बार बार की कभी भी तुम्हें मुख्तार के आने से पहले खत्म कर देगी। उठो उठो। आखिर कब तक मैं ऊँट के पेट के नीचे बना रहूंगा? खुदाया, ये ऊँट मेरी तकदीर का हिस्सा कहाँ से हो गया? ये वही ऊँट था जो तुम्हें बचा गया। अगर उस ऊँट का पेट ना होता तो कूफे के हंगाम आराई करने वाले तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देते। महाकाल, इतना ही काफी होता कि हंगाम आराई करने वाले उसे बिठा देते। ठीक है, अच्छा है उनके जाहिल दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि उसे बिठा दे। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम्हारे दुश्मन कुछ कम अकल अफराद हैं। अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हो? ये ख्वाब बिला वजह मुझे नजर नहीं आया। इसकी हिकमत भरा हुआ पेट है, तुम कम खाओ। इसके बाद अगर ये ऊंट वाला ख्वाब देखा तो मेरा मुंह तोड़ देना। मोटा आदमी बदहवास हो जाता है और बदहवास आदमी बुरे ख्यालात का शिकार। नहीं नहीं। आमिर! 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 क्या हो गया कासिद? आप पे कुर्बान जाओ, ये मेरा नसीब है कि एक बुरी खबर लाया हूँ। तो बताओ ना क्या हुआ है? तवाबीन ने शुराबील की उर्दूगाह पर हमला करके सबको मार डाला। खुदा कबूल फरमाए। मरहबा, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर। ऐ मुसैयब, तुम्हारी इस ज़र्ब ने शामी बूढ़ों को सिफ़ैन की याद दिला दी हो। अगर उनके पास उम्र आस न होता जिसने कुरान नेज़ों पर उठा लिए थे, एक दिन भी बाकी न रह पाते। अगर उम्र आस को भी कब्र से उठाकर ले आए
और वो लोग अपने तमाम हीलों को नेज़ों पर उठा लें, तब भी तवाबीन के ईमान पर आंच न ला सकेंगे। शुराबील की उर्दुगा की हर चीज को गनीमत के तौर पर ले आए। सिर्फ शुराबील हमारी जंग से फरार हो गया। ज्यादा दूर नहीं जाएगा मुसैयब। अगर खुदा ने चाहा तो हम शुराबील, हुसैन और उनके फसादी अमीर को शिकार कर लेंगे। आपकी पनाह में अमीर, आप मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए मुझे बचा लीजिए। जब तुम्हारा दूसरा कान काट दूंगा तब समझोगे कि तुम्हें निफाक नहीं करना चाहिए था और तुम्हें हुसैन से इस तरह अलग नहीं होना चाहिए था। माफ कर दीजिए अमीर, अपनी गलती का इजाला कर दूंगा। इजाला करोगे? क्यों इजाला करोगे मलून? जानते हो क्या किया? एक तो 2000 अफराद के लश्कर का सामान लुटवा चुके, बाढ़ में जाए। अपने लश्कर के तमाम अफराद मरवा चुके हो, वो भी जहन्नुम में जाए। तुमने अपने इस तहकीर आमेज शिकस्त के साथ वो काम किया है कि अब हाथी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। एक और मोहलत दे दीजिए अमीर। अगर मैंने गलती का इजाला ना किया तो मुझे जान से मार देना। तुम गलत कर रहे हो। उसे ऐसे तोड़ोगे वो अपने आप को दोबारा बना तो सके। ए अमीर, इस नाफरमान गुनाहगार को मेरी ज़बान पर माफ कर दे। मुझे यकीन है कि ये शिकस्त उसके लिए इबरत होगी कि ये अपने बेजा गुरूर खत्म कर दे। उसे एक फुर्सत दे दे ताकि अपनी खता का इजाला कर सके। खुदा करे ये शिकस्त इसे इंसान बना चुकी हो। उठो, 8000 सिपाही ले जाओ और हुसैन बिन नुमैर के लश्कर में शामिल हो जाओ और उसके हुक्म के मुती रहना। तुम्हारी खैर नहीं अगर अब किसी गलती के मुर्तकिब हुए या गुरूर में कोई गलत काम किया तो तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम में रुला दूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पे अमीर। शराबील, अगर मेरी सिफारिश ना होती तो अपनी बकिया आंख और कान भी कटवा देते। खुदा के लिए मेरी तौहीन मत करवा देना। मैं मशकूर हूँ माकल। खुदा की कसम ऐसी जंग लड़ूंगा कि अब तक किसी ने उसकी मिसाल तक न देखी होगी। खबरदार, जो हुसैन से असद किया तुमने वो तुम सब का सालार है। समझ में आया? जी अमीर, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। शुराबील को 8000 अफराद के साथ हुसैन इब्न नुमैर की मदद के लिए भेजा गया है। अब सबको मिला के उनकी तादाद 20,000 हो गई है। यानी 1 पर 5, यानी हर तवाब को 5 शामियों से लड़ना होगा। बहुत आसान है जनाब शेख। शुराबील से लड़ने के दौरान उनकी तादाद 7 गुना थी। हमारी पिछले 1 दिनों में हुसैन इब्न नुमैर से होने वाली जंगों में काफी बरकतें थीं। दुश्मन पर तारी होने वाले खौफ के अलावा ये हुआ कि शामियों की जंग आराइश तौबाला हो गई और वो लोग अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आए। कैसे बिनवाल? अक्ल सलीम ये कहती है कि शुराबील इब्ने जी किला इस जिल्लत आमेज शिकस्त और इतने सारे नुकसानात के बाद शाम की फौज से ही निकाला जाए। आप लोग जानते हैं कि ऐसे से पैसालार की ज़ेरे निगरानी जो फौजी हैं वो कभी उस जैसे शख्स पर भरोसा ना करें, बल्कि मुमकिन है कि उसके हुक्म पर अमल ही ना करें। जब ऐसे शख्स को मैदान में भेज रहे हैं वो भी सरदार की हैसियत से, आखिर इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि उनके पास जरूरी और कारामद कुव्वत और फौज नहीं है। हक बनता था
कि शुराबील को पत्थर मारे गए हैं। अजीब सी बात है कि इस मजरू आबरू के साथ उसे दोबारा मैदान जंग में भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। या तो ये कि बिनवाल के कहने के मुताबिक मर्दों की कमी हो गई होगी। आप लोगों का मकसद यह है कि हमें भी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना चाहिए। क्या मैंने ठीक समझा बिनवाल? तकरीबन यही मौजू है रुफाहा। हमारी जंग इब्न नुमैर सकूनी और शुराबील इब्न जी किला के साथ एक तारीख साज जंग होगी। अगर बफजल खुदा जंग जीत जाएं तो इब्न जियाद मलून हमारी मुट्ठी में होगा। हम हर लिहाज से दुश्मन से बरतर हैं। हालात भी हमारे हक में हैं। हमारी रूह भी उनसे कई गुना ज्यादा पुरजोश है और हमारा हदफ भी मुकद्दस है, सिर्फ गिनती में उनके बराबर नहीं है। और ये भी तवाबीन के ईमान की ताकत और उनके शौक शहादत के साथ इजाले के काबिल है। कल रात मैं कुछ देर मैदान में चहलकदमी कर रहा था। ज्यादातर फौजियों का मौजू गुफ्तगू पिछले एक आध दिनों के शोहदा पर रश्क करने से मुताल्लिक था। बहरहाल बेहतर ये रहेगा कि हम एहतियात का दामन थामे रहें और एक मुनासिब जंगी आराइश के साथ दुश्मन की तरफ पेशकदमी करें। मैंने ऐसी आराइश सोची है जिसके बारे में हम मिलकर तैयारी करते हैं और एक दूसरे के मशवरों पर गौर करते हैं। ये देखिए, हम 5 दस्तों में बंट जाएंगे। आज इन लोगों ने दिमाग चलाया है, आराइश का अंदाज बदल गया। आज मैं हमला शुरू करूंगा। हुसैन नहीं, अमीर। तुम तब इंसान बनोगे बिसरे जी किला। बहुत खूब अमीर। अब ठीक है, इजाजत है मैं हमला शुरू करूं? नहीं। नहीं? क्यों? इस लश्कर का वारिस है। तुम समझते हो कि सारे फौजी उस शख्स पर जो एक बार रुसवाई के साथ भाग गया और अपने लश्कर को इराकियों की तलवारों के हवाले कर दिया, एतमाद करेंगे? ये सिपाही इंसान है, चुकंदर के छिलके नहीं। अगर मैं इब्ने जियाद की जगह होता तो तुम्हें एक दुम्बा भी चराने नहीं देता। कुछ आके 8000 अफराद का सिपा सलार बनाऊं। अपनी जगह पर जाओ और हुक्म मिलने का इंतजार करो, जल्दी। अहमक आदमी, ये समझता है मैंने भी इसकी तरह गधे का मक्स खाया है। बिन मुखारिक। जी अमीर। उल्टे हाथ से हमला शुरू करो। उल्टे हाथ से हमला शुरू करो। जी अमीर। तीर अंदाजो।
आगे बढ़ो। तीर फेंको।
किला बुलंद है, इराकियों पर गलबा करना दुश्वार है। जैसा भी हो सके उनके परचम को नीचे गिरा दो। जी अमीर। तुम्हारी बारी है, परचम क्यों नहीं उठाते? देश खत्मी करके अपनी ताकत जमा करते हैं। रुपा! रुपा! हमारे बहुत से साथी मर चुके हैं। हमारे दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है। हम इससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमने तलवार की नयाम तोड़ ली है। हमने कसम खाई है कि दुश्मन को पीठ नहीं दिखाएंगे। पीछे हटना तो एक जंगी आराइश है रुपा, वो दुश्मन को पीठ दिखाना तो नहीं। हमने अब तक वो जंग लड़ी है, किसी ने ऐसी जंग नहीं देखी होगी। जितने भी मार रहे हैं कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि जमीन से शामी उबल उबल कर निकल रहे हैं। पीछे हट जाओ रुपा, आके अपने लश्कर की मरम्मत करके दोबारा इन शामियों पर हमला कर दें और अपने मरने वालों का इंतकाम ले सके। अगर पीछे न हटे तो अपना मकसद नहीं पा सकेंगे। हमारे साथियों का खून जाया होता रहेगा। सब लोग पीछे हट जाओ।